राम राम जपन हो भाई, तोहर देहवा पवित्र हो जाई, राम राम जपन हो भाई। संवरी मैया धोबी के जाति, जपले ब्याड़िन ध्यान न लगाई, संवरी मैया धोबी के जाति, जपले बाड़िन ध्यान न लगाई, जपले बाड़न ध्यान न लगाई हो महादेव हरि जी से ने लगाई। राम लखन उनका कुटिया पर पूगेल, राम लखन उनका मठ पर पूगेल, आ झूठ बहिरिया खाई, राम राम जपन हो भाई। मुख से हरदम हरदम निकले हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जब हरना कृष्ण ने हाथ में खंजर लिया, तो बोले प्रहलाद से कहा तेरे ईश्वर हैं, तो बोले प्रहलाद ने आह भर कर खंभे के अंदर मेरे ईश्वर हैं, तो खंभा भारी प्रहलाद को उबारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। आज जो कार्यक्रम आप लोग शुरुआत कर रहे हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें हम लोग को 3 हम लोग काम लेकर इस जगह कर रहे हैं। एक तो मधेश में जितना हमारे लड़ाई में, मधेसी लड़ाई में जितना युवा मारा गया, गोली खाकर उसका आत्मा शांति कामना के लिए यज्ञ हो रहा है। दूसरा, हमारे देश में 81% हिंदुत्व रहते हुए भी यहाँ हम लोग को बंधक जेल जैसा बनाकर यहाँ का शासक राज लोग, कुछ कम्युनिस्ट शासक लोग हम लोग को रखा हुआ है। मैं भारत सरकार से, योगी नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूँगा कि भारत को तुरंत, नेपाल भारत से जितना जल्द हो नेपाल को धर्मनिरपेक्ष कराने के लिए, इसको हटाने के लिए तुरंत पहल करे। योगी जी भी बोले हैं इसकी पहल हो और नेपाल में हिंदू राष्ट्र का पहली स्थापना हो। और हमारे देश का इजराइल में आतंकवादी द्वारा जो मारा गया नेपाल का, हमारे नेपाल का सपूत लोग 10 आदमी, उसको आत्मा शांति सामना के लिए भी यज्ञ हो रहा है। और हमारे देश में आज जनता पूरा एकदम 81% रोड में आने की तैयारी हो गया कि हम लोग हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसके लिए हम लोग को RSS मोहन भागवत जी सहयोग करे। जितना सनातन धर्म का अखाड़ा का महंती लोग हैं, भारत से मैं ये आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो नेपाल को इसको हिंदू राष्ट्र बने और विश्व में इसका संदेश पूरा जाए। पहले से भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी रहे। तो महायज्ञ के माध्यम से आप लोग हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, तो सरकार आप लोग का साथ दे रही है, क्या कर रही है सरकार? सरकार तो हम लोग का विरोध में है ना। हाँ। इसीलिए सरकार से काठमांडू में देखिए, राजा के नाम पर, धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों लोग अब उतरने का स्थिति देश में आ गया। ये आंधी और तूफान रुकने वाला नहीं है। ये सनातन जाग चुका है। जैसे अभी कुंभ जो हुआ है, विश्व का सनातन धर्म का झंडा हम लोग गाड़ दिए हैं। ये नेपाल में भी अगर उसको सरकार को अगर दिक्कत है तो जनमत संग्रह कराकर इसे धर्म लागू करा सकता है। वो जनमत संग्रह करावे, नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषणा करे। जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं नेपाल सरकार से, और ये लोग हिंदू राष्ट्र नेपाल को घोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। और भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी जी से, और RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी से भी मदद मांग रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मदद करे। तो बहुत बड़ी बात है और इसीलिए महायज्ञ की आज शुरुआत हो रही है। नेपाल की धरती पे हम लोग हैं, रामनगर ये जगह का नाम है। एक और नेताजी हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। का क्या नाम हुआ? मेरा प्रभु पटेल। तो आज नेपाल की धरती पे, रामनगर की धरती पे जो महायज्ञ की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, हिंदू राष्ट्र घोषणा की मांग है और कुछ आत्मा की शांति के लिए भी आप लोग मांग कर रहे हैं, जो अपना आहुति दिए थे मधेसी आंदोलन में। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो हमारे अभी जो यो रुद्र महायज्ञ जो हो रहा है ना,
कि मधेश के शहीदों को आत्मा को शांति के लिए मैं सबसे पहले आपके मीडिया के मार्फत से ऐसे मतलब उद्देश्य को लेकर, जैसे जो एक शहीद को आत्मा के शांति के लिए, उसके याद के लिए, जिन्होंने हमारे अधिकार के लिए बलिदानी दिया, और उसके याद में इतना बड़ा जग का आयोजन इन्होंने हमारे यहाँ के संत और हमारे गंभीरा सहनी जी लगायत लोगों ने आयोजना करके इतना बड़ा जग का आयोजना जो इन्होंने किया है, सबसे पहले उनको मैं और इस जग को आयोजक जितने लोग हैं सभी लोग को मैं इसी जगह से मीडिया के मार्फत से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात आपने कहा हिंदू राष्ट्र का, नेपाल तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, सभी को मालूम है, लेकिन बीच में जो देश में गणतंत्र जो आया ना, गणतंत्र आने के बाद में यहाँ के राजतंत्र जो राजाशाही था, राजाशाहियों को यहाँ के जनता ने समाप्त की, और उसी समय में जनता ने गणतांत्रिक व्यवस्था में धर्म निरपेक्षता का जो बूंदा आकर के जो धर्म निरपेक्ष हुआ, आज नेपाल के बहुसंख्यक हिंदू से प्रेम करने वाले हिंदुत्व को भावना में है कि हमारे देश अगर हिंदू राष्ट्र हो तो ठीक रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र के विपक्ष में हम लोग नहीं हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग हैं। इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन संविधान जिस देश में जहाँ संविधान के तहत जो देश आगे बढ़ रही है, उस अवस्था में संविधान को संशोधन करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए इस विषय को लाने के लिए। तो अभी जनता की जो वैसे किस्म का मांग जो आएगी, उस आधार पर हमको लगता है कि यहाँ के शासक जो गणतंत्रवादी हम लोग जो हैं, इस पर पूर्ण विचार करके आगे बढ़ने की अवस्था में लोग विचार कर रहे हैं। आप नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की क्या मांग है? जनता चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। देखिए, जनता ने तो इस देश में राजा को हटाने के लिए गणतंत्र का सोच ले आया, जनता के सोच से ही आया था। और 2046 साल में प्रजातंत्र जो जनता के ही मांग अनुसार यहाँ पर प्रजातंत्र आया। जिस समय त्रिपक्षीय सरकार यहाँ पर था, राजा और वामपंथी और मतलब लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग की सहमति से 2047 का संविधान आया था, और उसी संविधान के तहत देश आगे बढ़ते बढ़ते बीच में जो हमारे 2058 साल के करीब में दरबार हत्याकांड के बाद में जो ज्ञानेंद्र ने 2047 को संविधान को ख़त्म करके अपना एक दलीय शासन ले आने का कोशिश जो किया ना, उसी समय जनता ने उनकी गतिविधि को इनकार करते हुए उस शासन को फेंका, और एक नया गणतांत्रिक व्यवस्था जो अभी हमारे देश में संघीयता सहित का जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, इसको ले आने में सभी लोग लगे, और वो व्यवस्था सफल हुआ, जिसमें हजारों हजार शहीद लोगों ने अपना बलिदानी दी, जिसके कारण से व्यवस्था आई है। और इसमें अभी एक महसूस किया है यहाँ के जनता ने, विशेष रूप में हिंदुओं ने, कि अगर हमारे देश अगर हिंदू राष्ट्र हो, यहाँ के लोगों का मांग है कि व्यवस्था यही रहे, लेकिन उसमें कोई हिंदुत्व का एक जो हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको घोषणा किया जाए। ऐसे किस्म का मांग जो आगे बढ़ रहा है ना, इस विषय पर हमको लगता है कि सारे दल सहमत होकर के इस अवस्था को पूरा करने में आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो महायज्ञ का शुरुआत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कहना चाहेंगे हम लोग का हिंदू राज चाहिए, पुराने हिंदू राज है, अभी भी चाहिए, हमको वही मांग। आपको उम्मीद है कि जो पूजा पाठ होगा यहाँ से, जो मंत्र का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, उससे भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरा करेंगे, जो भी आपके पुरोहित हैं उनकी मांगों को उनकी पूरा करेंगे, वही भगवान ने पूरा करेंगे। इसलिए तो हम अपने लोगों के यहाँ जगह स्थल पर रामनगर गांव गंभीरा जी के धन्यवाद मनाएं कि जो आत्मा जिसका भटक रहा है, उसी का विषय में ये जग हो रहा है। हमारे ऋषि महर्षि साधु भगत लोग आए हैं, हम लोग उसमें सहभागी है। हम लोग का बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम धर्म होते रहे और हम उसमें साहस देते रहेंगे।
आज हमने के नेपाल में विदेशी लोग, बाहर के लोग आके यहाँ जमा के भारत के विरोध में गतिविधि कर रहा बा। वो हमने कहा भारत सरकार से भी मीडिया का माध्यम से अनुरोध करम कि यहाँ आतंकवाद पर भी यहाँ काबू कर सके क्यों लगाव के काम हम नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से हम कहम कि नेपाल में जो भारत विरोधी गतिविधि जो आतंकवाद के आजाबा एकरा के समाप्त करेला। हम सीताराम संगम संस्था ये भी अगर कुछ करे कोई नेपाल में से आतंकवादी के जो आजाबा यहाँ से समाप्त हो। हमारे का देश में से नेपाल से हाईटेक प्लेन भारत के इलाके कंधार में आज मजबूर बना के भारत के जहाँ उनका के मजबूर का गोपन बंदी छोड़ा। हमनी के बेटी के सम्मान भारत से बा। हमनी के नातेदार आज वो बॉर्डर पर सेना पुलिस की नौकरी कर रहा था, लेकिन नेपाल के रास्ता होते हुए बाहरी शक्ति संग आतंकवादी सेना के भारत में वो गतिविधि गलत करके वहाँ के जवान के गोली से बम से उड़ाने के काम कर रहा था। ऐसे हम कहम कि अपने लोगों ने मीडिया लोग आए वाली भारत से कि जरूर जाके मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से ये खबर कर जाए कि गंभीर सहनी नेपाल से आतंकवाद पर जो क्रियाकलाप हो रहा बा, भारत सरकार पर 400 की दिशा लेके एकरा के तुरंत बंद करने वाला क्रियाकलाप बंद हो नेपाल से। और यहाँ के जो सनातन धर्म के जो लड़ाई चल रहा बा, 81% हिंदुत्व के साथ में जो काम हो रहा बा, ओकरा के अगर सरकार के अगर दम बा तो जन्म संग्रह करा के हिंदू राष्ट्र रही ना रही ओकर परिणामी सरकार दो। एक बाद में हमनी के छिमेकी मुल्क भारत से हमनी के निरंतर सब मौका में सहयोग मिलल बा, आज भी मिल रहा बा। लेकिन यहाँ जो आतंकवादी गतिविधि जो हो रहा बा भारत के विरोध में, वो हमनी के यहाँ सरकार भी नियंत्रण होकर काम करके बंद करके पड़ल। पूरा भ्रष्टाचार के आधा बन गए। ये भ्रष्टाचारी मुक्त देश बने के पड़ल, आतंकवाद मुक्त देश बने के पड़ल। यही संदेश से हम योगी आदित्यनाथ जी का हम खबर मैसेज कर रहा बाड़ी कि बाबा नेपाल पर ज्यादा ध्यान देके आतंकवाद और सनातन और भ्रष्टाचारी में देश से अपने भारत सामने के सहयोग मिली। यहाँ के हम 81% हिंदुत्व भारत के आसार भरोसा पर हमने का भी यहाँ दी रहा बाड़ी पर ध्यान देना पड़े। आगे आसन ग्रहण कर रहा हम आमंत्रित